stereoscope. Two separate photos viewed in stereoscope, the image of left photograph viewed by left eye and the image of right photograph viewed by right eye, is fused together in a brain to provide three-dimensional view. It is called stereoscopic fusion. अब हम देखते हैं कि स्टीरियोस्कोप कैसा दिखता है। अब देख सकते हैं कि बाइनोकुलर जैसा होता है वैसे ही 2 आईपीस होते हैं जहाँ से हमें जो हमारा मैप का फोटोग्राफ है उसके ऊपर फोकस करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सक्सेसिव फोटोग्राफ्स है तो स्टीरियोस्कोप के ऊपर हम फोकस करेंगे दोनों फोटोग्राफ के ऊपर, और जो दोनों फोटोग्राफ है उसको ओवरलैप करने के लिए जो हमारा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है उसको हम ध्यान में लेके दोनों का फोटो का ओवरलैप कितना है वो हम अब देखते हैं। तो ये स्टीरियोस्कोप है। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट भी एक करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम स्टीरियोस्कोपिक व्यू के लिए एक छोटा सा हमने प्रैक्टिकल भी किया है वो भी हम देखेंगे। तो अभी जो स्टीरियोस्कोप है उसका मेन फंक्शन यही है कि दो जो फोटोग्राफ है अलग अलग, तो लेफ्ट आई को लेफ्ट वाला फोटोग्राफ दिखाई देगा, राइट आई को जो है वो राइट वाला फोटोग्राफ दिखाई देगा। तो दोनों को दोनों जो है उसका हमें कोई ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट पे के ऊपर आ जाए, उसको हमें फोकस करके फिर उसको दोनों के दोनों जो फोटोग्राफ है उसको फ्यूज़ करना है। फिर जो ये नंबर ऑफ सारे फोटोग्राफ है उसको हम फ्यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर से क्या बनेगा, एक मैप बनेगा। अब इसके नीचे जो दिखाया गया है वो है पैरेलैक्स बार। अब हम देखते हैं पैरेलैक्स बार क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इन नॉर्मल बाइनोकुलर विजन the apparent movement of a point viewed first with one eye and then with the other one is known as parallax. Parallax is displacement of two image in successive photograph. अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो विकिपीडिया के अंदर देखते हैं। Parallax is displacement or a difference in apparent position of an object viewed along two different lines of sight and is measured by angle or semi-angle ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें हमारी लेफ्ट आई है और राइट आई है और यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है इसके बीच में। अगर हम लेफ्ट आई के ऊपर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लू कलर है उसको कवर कर रहा है। अगर हम राइट आई से देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखेगा कि वो रेड कलर है उसको ब्लॉक कर रहा है। तो उसे ये जो पोजिशन है उसको हम क्या बोलेंगे, इलस्ट्रेशन ऑफ पैरेलैक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप कोई बस के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर ट्रैवल करते हैं तो आपको मालूम होगा कि दूर की जो चीज़ें होती है वो स्लोली मूव होती है और नज़दीक की जो चीज़ें होती है वो स्पीड में मूव होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पैरेलैक्स है उसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि जो नज़दीकी है उसका जो व्यू पॉइंट है पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर वो स्पीडली जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है और दूर की जो चीज़ें है वो ऐसे ही हमें स्लोली मूव होती दिखाई देती है। तो अब इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि जिसके अंदर हमें मालूम पड़े कि जो पैरेलैक्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दिखाया गया है कि नंबर ऑफ बार्स है। तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि आप जैसे जैसे लेफ्ट साइड मूव होते जाएंगे तो नज़दीक के जो बार है वो स्पीड में मूव होंगे और दूर के जो बार है वो स्लोली मूव होंगे। तो उसके हम क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स इफेक्ट बोलेंगे। अब और आप अगर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना जो है उसके आगे एक फिंगर रखिए और उसके ऊपर दोनों आई से फोकस कीजिए। फिर हमें क्या करना है कि फर्स्ट जो इमेज है उसको लेफ्ट आई से देखना है, फिर राइट आई से देखेंगे। तो अगर आप नोट करेंगे तो लेफ्ट आई से जो विजन जाता है हमारे ब्रेन के अंदर वो भी डिफरेंट होगा और राइट आई से जो विजन हमारे आई के अंदर जाता है वो भी डिफरेंट होगा। तो दोनों के दोनों जो विजन है लेफ्ट आई वाला और राइट आई वाला, दोनों के दोनों जो विजन है वो ब्रेन में जाके फ्यूज होते हैं और हमें एक 3 डायमेंशनल इमेज दिखाई देती है। इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन विजन है वो वर्क करता है कि हम कोई भी जो है ऑब्जेक्ट वो 3 डायमेंशनली देख सकते हैं बाइनोक्यूलर विजन यूज करके। अगर हम हमारी एक आंख बंद कर देते हैं वो विजन मोनोक्यूलर हो जाएगा, अगर हम दोनों आंख यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलेंगे बाइनोक्यूलर विजन। तो अगर हमें कोई भी 3D परसेप्शन चाहिए तो उसके लिए हमें दोनों जो आई है उसका यूज़ करना पड़ेगा। स्टीरियोस्कोप है उसकी मदद से अगर हमें फोटोग्राफ को जो है वो फ्यूज करना है यानी कि मर्ज करना है तो उसके लिए हमें और एक इक्विपमेंट चाहिए जिसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स बार। जो हमारा पैरेलैक्स का इलस्ट्रेशन वाला जो लॉ है वो ये बार यूज़ करके हम कोई भी दो फोटोग्राफ है उसको हम फ्यूज़ कर सकते हैं। तो पैरेलैक्स बार है उसके ऊपर जो है वो
एक डॉट होता है, तो उसकी मदद से जो है हमारा स्टीरियोस्कोप है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं ये डॉट, और दोनों के दोनों डॉट जब भी हम एक साथ फोकस करते हैं, ये जो रोटेशन है स्क्रू उसको रोटेट करके, तो हमें एक डॉट है वो मैप के ऊपर फ्लोटिंग डॉट दिखाई देगा। जैसे ही हम मैप मूव करेंगे तो ये डॉट है वो कांस्टेंट वहाँ पे रहेगा और दोनों के दोनों मैप है वो मूव होंगे। फिर हमें जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है उसका एग्जैक्ट पॉइंट लेके फिर हमें दोनों के दोनों जो फोटोग्राफ है उसको मर्ज करना होता है। तो इसी मदद से जो है वो हम स्टीरियोस्कोप है और पैरेलक्स बार है उसकी मदद से हम कोई भी जो फोटोग्राफ्स लिए गए एरियल फोटोग्राफी की मदद से, यानी कि एयरक्राफ्ट से या फिर सैटेलाइट से, उस दोनों को मर्ज करके एक सिंगल मैप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो का उसके अंदर हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई नंबर ऑफ फोटोग्राफ लिए तो उसको हम कैसे स्केल डाउन, यानी कि सभी फोटोग्राफ है उसका ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के ऊपर से कैसे हम पूरा का पूरा जो फोटो है उसको स्केल डाउन कर सकते हैं, यानी कि सभी फोटोग्राफ है उसका स्केल सेम कर सकते हैं, और फिर सारे के सारे जो फोटोग्राफ है उसको हम कैसे मर्ज कर सकते हैं। ये जो स्टीरियोस्कोप और पैरेलक्स बार है ये मेथडोलॉजी अब ओल्ड हो गई है। हम जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर यूज़ करेंगे वो हम ऑटोकैड यूज़ करेंगे। तो ऑटोकैड के अंदर हम कैसे जो है वो मैप मर्ज कर सकते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। Live it up, live it up, live it up, live it up.